आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका एक बार फिर जेके बूस्ट फाउंडेशन क्लासेस में इस्तकबाल है। तो आज की क्लास जो है बेटा अहम होने वाली, बिलखुसूस 10वीं जमात की क्लास के लिए। बेटा क्या आपको मालूम है कि इस बार बोर्ड में आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा? क्या आपको मालूम है कि आपका सिलेबस क्या है? तो वो चीज यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, आपका सिलेबस कैसा रहेगा, और इस हवाले से मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ ट्रिक्स आपके साथ साझा करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम आज का सबक। देखिए बेटा, निसाब बराए जमात दहम, आपका जो इस बार सिलेबस है, आपका जो निसाब है, तो इस तरह का आपका निसाब है। और यहाँ पर आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी की गई है कि किस सवाल में कितने मार्क्स होने वाले हैं, आने वाले हैं, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए बेटा, आपको एक अनसीन पैसेज आएगी, गैर दरसी इक्तिबास और सवालात, यानी एक ऐसी पैसेज, एक ऐसा इक्तिबास जो आपकी किताब में नहीं होगा, जो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान पैसेज होती है बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान। और इसमें आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। किस तरह की पैसेज रहती है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। और दूसरा सवाल बेटा, तो ये 5 मार्क्स जो है ना बेटा, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। यानी ये आपको पढ़ना ही नहीं है, बस आपको पैसेज अच्छे से वहां पर पढ़नी है, और पैसेज में ही आपको सवालात पूछे जाएंगे और इसी पैसेज में जवाबात भी होते हैं। और दूसरा सवाल जो आपका रहेगा वो होता है शेरी इबारात और सवालात, यानी एक और पैसेज पूछी जाएगी। लेकिन बेटा ये पैसेज जो है ना, ये आपकी जो दरसी किताब है, निसाबी किताब है, ये पैसेज उससे पूछी जाती है। और किस तरह की पैसेज रहती है ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। ये भी बिल्कुल आसान पैसेज होती है बेटा। और किस पोर्शन में, क्या ये नसर पोर्शन में ये पैसेज आती है, क्या ये गजलों के पोर्शन में ये पैसेज आती है, या ये नज्मों के हिस्से में पैसेज आती है, वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको। पहले ही कहा गया है शेर इबारत, गोया कि ये आपको शायरी में ये पैसेज पूछी जाती है। और कहां कहां से ये पैसे छोड़ते हैं बोर्ड वाले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा हो गए 10 मार्क्स आपके, ये भी बिल्कुल आसान है। यानी आपको बोर्ड में जो आपका पेपर पैटर्न रहता है उसमें आपको 80 मार्क्स होते हैं बेटा, 80 मार्क्स। पहले ही 10 मार्क्स जो है ना ये आपको आए, आपके खाते में ये 10 मार्क्स आ गए। अब तीसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो एक और पैसेज है, गैर दरसी इबारत और सवालात, यानी आपको 3 पैसेजेस पूछी जाती हैं पेपर में। 2 उसमें अनसीन होती हैं और 1 पैसेज होती है जो आपकी किताब से ली जाती है। और ये भी गैर दरसी इबारत होती है, पैसेज होती है, अनसीन पैसेज होती है। इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे बेटा। तो बेटा कितने मार्क्स हो गए? ये 15 मार्क्स। ये तो आपके खाते में है बेटा, आप ये पढ़ो या ना पढ़ो, बस ये आपके खाते में है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि PYQs में आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह की पैसेज आई हैं और किस तरह वहां सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल है बेटा, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। बिल्कुल आसान सवाल है और इसमें 5 मार्क्स रखे गए हैं। जब हम इससे पहले वाला जो सिलेबस देखते हैं, लास्ट ईयर का सिलेबस देखते हैं, तो उसमें आप देखोगे इसमें शायद 4 ही मार्क्स होते हैं। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको अभी पेपर में दिखाऊंगा कि किस तरह के अल्फाज पूछे जाते हैं। यानी आपको वहां से अल्फाज दिए जाएंगे, आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बनाना है जिस पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे बेटा। तो ये 20 मार्क्स जो है ना बिल्कुल आसान है। इसके बाद हुरूफ की तारीफ और मिसालें, आपकी निसाबी किताब जो है वहां पर लिखे हैं, आपको वहां पर तकरीबन 20 से 24 हुरूफ की अक़साम, वहां पर उनकी तारीफ भी बयान की गई है, वहां पर मिसालें भी दी गई है। बस आपको वो पेज पढ़ना है, उसमें आपको 2 या 3 आपको वहां से हुरूफ पूछे जाएंगे, जिसमें आपको इस बार 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। 5 मार्क्स मिलने वाले हैं बेटा इसमें, क्योंकि हुरूफ की अक़साम ये वही हुरूफ है जिसमें हुरूफ जार आता है, हुरूफ तहसीन आता है, हुरूफ इंबिसात आता है, हुरूफ निदा आता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सब चीजें जो आ रही है ना यहाँ पर बेटा, ये सब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा आपको। बिल्कुल आसान है, बस आपको हमारी वीडियोस देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो हुरूफ की तारीफ और मिसाल, बिल्कुल मिसाल के तौर पर अगर आपको वहां पर सवाल आएगा हुरूफ जार किसे कहते हैं, जब आप वो सबक खोलोगे ना, आपकी किताब में है नसर का पोर्शन, जब आप देखोगे वहां पर आपकी किताब में वो लिखे हैं कि हुरूफ जार जो है इसका काम क्या होता है, इस्म और फेल को मिलाना, फिर इसको मिसाल देनी है। वो कौन से हुरूफ है, वहां पर लिखा है पर, तक, से, मिसाल के तौर पर दिल्ली से कश्मीर तक। इस एक लाइन में आपको बेटा, इस एक लाइन में आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे।
यानी 2 या 4 जुमले होंगे, 4 में से आपको 2 जुमले करने होंगे जिसमें आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान पेपर पूछा जाता है बोर्ड में। इसके बाद हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये भी एक क्वेश्चन होता है बेटा, ग्रामर का एक क्वेश्चन होता है। अभी मैं दिखाऊंगा, मैं आपको एक पेपर दिखाऊंगा, वहां पर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये सबसे ज्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है? इसमें आपको वहीं से ऑप्शंस भी दिए जाते हैं बेटा, वहीं से ऑप्शंस होते हैं। यानी आपको खुद अपने दिमाग से नहीं लिखना है, आपको अपनी जबान में या अपने अल्फाज वहां इस्तेमाल नहीं करने हैं, बल्कि आपको ऑप्शन चूज करना है, वही आपको आंसर शीट पे उतारना है। बिल्कुल आसान है। इसमें आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स। तो ये कितने हो गए बेटा यहां तक? 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये 30 मार्क्स जो है ना, ये आपके खाते में है। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है बेटा। ये तो घबराने की कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद, इससे पहले जो एक और सवाल है वो है मुहावरात, फ्रेजेस जो आपको पूछे जाते हैं। तो इस बार इसमें बेटा 4 मार्क्स हैं। जब हम प्रीवियस सिलेबस देखते हैं ना आपका, वहां पर 2 ही मार्क्स थे, 2 ही मार्क्स थे आपको वहां पर। यानी आपको फ्रेजेस पूछे जाते हैं। बाग बाग होना, ये भी मैं अभी पेपर में दिखाने वाला हूं इंशाल्लाह। बाग बाग होना मायने नहीं लिखना है, बल्कि एक जुमला बनाना है, उसमें उस मुहावरे को इस्तेमाल करना है। तो ये भी बिल्कुल आसान होता है। गोया कि आपको 2 मुहावरों का जवाब लिखना है, 2 मुहावरों के आपको जुमले बनाने हैं, उसमें आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस बार जो है ना, आपका जो सिलेबस है ना, ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसमें बहुत तब्दीली आई है और बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें 2 ही होते थे, लेकिन इस बार इसमें कितने हैं बेटा? 4 मार्क्स है इसमें। चलिए आगे, तरकीब नहवी। सब डरते हैं इस सवाल से, लेकिन मुझे लगता है सबसे आसान सवाल अगर है ना, सबसे आसान सवाल वो है तरकीब नहवी। ये ग्रामर का एक सवाल है, लेकिन बिल्कुल आसान है। ये मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, बस 5 मिनट में आपको ये सवाल मैं सिखाऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है इंशाल्लाह, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तरकीब नहवी में जब हम आज से 2 साल पहले की बात करते हैं, वहां पर पहले 2 मार्क्स इसके होते थे, लेकिन पिछले साल जब हमने देखा वहां पर आपको 4 मार्क्स मिल रहे थे, लेकिन इस साल आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। 6 मार्क्स तरकीब नहवी में आपको 2 जुमले वहां से दिए जाते हैं, उनकी आपको तरकीब नहवी करना पड़ती है। ग्रामेटिकली आपको देखना पड़ता है कि कौन सा हर्फ क्या है, कौन सा लफ्ज क्या है, वो आपको देखना वहां पर पड़ता है। बिल्कुल आसान होता है। यानी अगर हम एक, वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा पेपर में कि किस तरह आपके ये सवाल आए हैं तरकीब नहवी में। और इंशाल्लाह इसके बाद जो मैं क्लासेस शुरू करूंगा ना, वो पहले मैं ग्रामर का ही पोर्शन उठाऊंगा और वहां पर मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा तरकीब नहवी और ये जो मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह हैं, अल्फाज को जो मैं इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सब मैं वहां पर पहले डिस्कस करूंगा। बिल्कुल आसान है। 6 मार्क्स है इसमें, एक लाइन में आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। इसके बाद असनाफ के नोट बेटा, असनाफ के नोट आपको आ रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा कि कौन सी असनाफ आपको गजल करनी है, नज्म करनी है, कसीदा करना है, अफसाना करना है, नॉवल करना है, दास्तान का नोट याद करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा। इस हवाले से मैं आपको एक अहम ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ठीक है बेटा, असनाफ के मुतालिक आपको एक सवाल पूछा जाएगा, उसमें आपको 5 मार्क्स है बेटा, 5 मार्क्स है आपको बेटा, उसमें 5 मार्क्स अभी मैं दिखाऊंगा आपको। यानी आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक चीज दिखाऊं आपको बेटा, आपको सवाल वहां से पूछा जाएगा बेटा, दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक पर नोट लिखिए। मिसाल के तौर पर वहां से आपको क्वेश्चन आएगा दास्तान, ठीक है बेटा, गजल, बस समझने की बात है, खाका और मरसिया, ठीक है बेटा। ये आपको मिसाल के तौर पर बोर्ड से आपको एक सवाल आया नोट के हवाले से कि इन असनाफ में से आपको एक पर नोट लिखना है। देखो बेटा, समझने की बात क्या है यहाँ पर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रिक जो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये याद रखना है बेटा, देखो आपकी जो असनाफ है ना आपकी किताब में, पहले आपका नसर का पोर्शन है बेटा, ठीक है। नसर का पोर्शन जो है, प्रोज का पोर्शन जो है, उसमें जो आपको नोट्स पूछे जाते हैं, उसमें है दास्तान, नॉवल, अफसाना, ठीक है, इसी तरह खाका और इंशाइया। इसमें यह भी फायदा है, इससे पहले जब हम सिलेबस देखते हैं वहां पर आपको ड्रामा भी था, वहां पर आपको मकाला भी पूछा जाता था, लेकिन इस बार ड्रामा जो है बोर के लड्डू और आप इकबाल का जो वो एक सबक था इसमें मकाला, वो भी इस बार क्या है, डिलीट हुआ है। तो ये जो 5 नोट है ना बेटा, ये आप याद रखिए पहले। उसके बाद जब हम नज्म में देखते हैं, शायरी में देखते हैं, शायरी की जब हम असनाफ देखते हैं बेटा, उसमें देखिए आप, बस समझने की बात है बेटा। शायरी में है नज्म, शायरी में है गजल, शायरी में है कसीदा, इसी तरह शायरी में है मरसिया, शायरी में है नात, इसी तरह शायरी में है रुबाई,
इसी तरह शायरी में है क़िता। देखो बेटा मैं क्या कहने वाला हूं यहाँ पर, ये समझने की बात है। क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए असनाफ में से किसी एक पर नोट लिखिए, दास्तान, गजल, खाका, मरसिया। इस एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है, देखो ये जो नसर के असनाफ है ना बेटा, इसमें कितने आते हैं? दास्तान, नावल, अफसाना, खाका, इंशाया, 5, सिर्फ 5, ठीक है। ये जो गजल सॉरी शायरी है, शायरी में कितने असनाफ है? नज़म, गजल, कसीदा 3, मरसिया, नात, रुबाई, क़िता, 7 असनाफ है इसमें। तो करना क्या है बेटा, इन दोनों में से आप एक पोर्शन याद कर सकते हो, एक पोर्शन को तैयार करना है, याद करना है। क्यों, किस तरह? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आप देख रहे हो दास्तान, क्वेश्चन में आप देख रहे हो खाका। बेटा ये किससे ताल्लुक रखते हैं? ये किस पोर्शन से ताल्लुक रखते हैं? नसर पोर्शन से। क्वेश्चन में आप गजल देख रहे हो, क्वेश्चन में आप मरसिया देख रहे हो, तो ये किस पोर्शन से है बेटा? ये शायरी के पोर्शन से है। दैट मींस कि आप एक हिस्सा याद कर सकते हो, यानी आपको डेफिनेटली वहां से जो सवाल आएगा बेटा, वो डेफिनेटली आपको खाका ये नसर से भी आएगा, शायरी से भी आएगा। तो अभी आप पर आयद होता है, आप लोगों को वहां पर भी चॉइस है, आप सिर्फ ये 5 याद कर सकते हो बोर्ड के लिए, सिर्फ 5, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और मैं गारंटी देता हूं कि नसर में आपको 2-2 यहाँ असना पूछी जाती है जो आपको लिखना है, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल आसान है जो मैं आपको बताने वाला था, तो ये एक ट्रिक थी यहाँ पर। चलिए आगे, इसके बाद अब देखिए असनाफ के मुतालिक आपको क्लियर हो गया बेटा, एक नोट क्लियर हो गया, यानी आप सिर्फ एक पोर्शन याद कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है उसमें। इसमें 5 मार्क्स। उसके बाद खुलासा आपको पूछा जाता है, और ये जो खुलासा है ना, ये समझने की बात है बेटा, समझने की बात है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। खुलासा आपको जो अभी मैंने लिखा यहाँ पर, आपको जो बेटा ये 5 है ना नसर में ही आपको खुलासा पूछा जाता है। आपको वहां पर अफसाना जो है ना, अफसाना देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखो अक्सर जो खुलासे आए हैं, अक्सर मैं अभी पेपर भी आपको दिखाऊंगा, अक्सर जो खुलासे आए हैं बेटा वो सिर्फ नसरों से आते हैं, नसर पोर्शन से आते हैं। 5 खुलासे आएंगे, मिसाल के तौर पर आपके सिलेबस में 5 नसर के असबाक हैं, सिर्फ 5 है। दैट मीन्स कि आपको 3 आएंगे वहां से, 3 में आपको एक करना है। एक जो अफसाना है ना, अफसाने आपके सिलेबस में 2 हैं, है ना 2। एक तो है नूर शाह का अफसाना आसमान फूल और लहू। दूसरा है इबरत प्रेमचंद का, ये भी अफसाना है, ठीक है बेटा। इसी तरह जो इससे पहले आपको बोर के लड्डू था, वो तो है नहीं इस बार। इसी तरह और मिजाजदार लुट गई नावल, और मिजाजदार लुट गई बेटा। ये जो 3 अफसाने हैं ना, ये जो 3 सवाल यहाँ पर है ना, इसमें 2 अफसाने हैं, ये डेफिनेटली आते हैं। दैट मींस कि अगर आपने ये 3 याद किए ना, आपको 5 है ना वहां पर, 5 आपको असबाक है नसर में, आपने ये 3 याद किए बेटा, एक तो आएगा ही ना। 3 आपने याद किए होंगे तो डेफिनेटली आपको ये सवाल भी आसान है। तो आप 3 भी अगर याद करोगे ना, लेकिन करने तो सब हैं। अगर आपको पोजीशन चाहिए ना, अगर आपको अच्छे नंबरात चाहिए ना, तो करना तो सब है, लेकिन इसमें भी कोई हमाकत नहीं है, इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। 3 अफसानों 3 असबाक से आपको ये खुलासे याद करने हैं, तो बिल्कुल आपको कोई ना कोई, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कोई ना कोई खुलासा तो यहाँ इनमें से आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। तो ये 5 मार्क्स जो है ना, ये भी आसान है आपके लिए, ये भी आपके खाते में है, ये 5 सवाल, ठीक है। तो खुलासे का हो गया, इसमें भी 5 मार्क्स हैं। इसके बाद अशआर की तशरीह, अशआर की तशरीह जो आती है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ गजलों से आती है। आप बस दिमाग में रखना कि कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें किस तरह सवाल आए हैं। तो अशआर जो है इसमें आपको 6 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, जब आप किसी शेर की तशरीह लिखते हो ना, उसमें जो सबसे अहम चीज इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है उस शायर का नाम। यानी कि वहां पर लिखा होता है सवाल मा शायर, या शायर का हवाला देकर आप इस शेर की वजाहत कीजिए, तो बहुत जरूरी है। आप कभी कभी पूरे एक सफा पर, एक पेज पर आप इतनी बड़ी तशरीह लिखते हो, वजाहत लिखते हो, लेकिन शायर कौन है, तो उसे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप टू द पॉइंट लिखिए, आप छोटा लिखिए, मोटा लिखिए, मीनिंगफुल लिखिए, मेयारी अल्फाज में लिखिए, आपको बराबर मार्क्स में। कोई भी उसमें कोई हमाकत नहीं है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन शायर का हवाला जरूरी देना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके सबक में 7 या 8 शायरों की शायरी है। शायरी किस तरह आप याद रखोगे, वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। जब मैं शायरी पढ़ाऊंगा, हर एक चीज की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद रखने की, बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा। तो शायरी जो है ये गजलों से आती, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल है बेटा, दरसी असबाक के सवालात के मुख्तसर जवाब। आपको 10 सवाल तो यहाँ पर 10 मार्क्स होते हैं इसमें बेटा। कितने? इसमें 10 मार्क्स होते हैं। और इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ना कहां कहां से सवाल पूछते हैं। ज्यादातर जो आपको सवाल आते हैं ना, वो पहले ही नसर का जो पोर्शन है, दास्तान, नॉवल, अफसाना, खाका, इंशाया,
वहीं से आपको सवाल पूछे जाते हैं। यानी एक तो वहां से, और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं आपको पेपर अभी दिखाऊंगा ना, फिर आप अंदाजा लगाना कि ये माइंड गेम होती है। बोर्ड का जो एग्जाम है ना, ये इसमें आपको ट्रिक्स याद होनी चाहिए। कभी कभी आप इतनी हार्ड वर्क करते हो, आप दिन रात पढ़ते हो, लेकिन आपका जो अपना गोल होता है ना, आपको मालूम ही नहीं होता है कि भाई मैं कहाँ पहुंची, मैं कहां पहुंचा, मुझे करना क्या है। और जब नताइज सामने आते हैं ना, अरे भाई मैं तो रात भर पढ़ता था, मैं तो रात भर पढ़ती थी, लेकिन मार्क्स कम। तो बेटा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कहां से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से आपको सवाल करने याद है, वो अभी मैं आपको बताऊं। इसके बाद हालात जिंदगी जो है ना बेटा, मुझे लगता है ये गलत हुआ यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपको इस बार सिर्फ एक नोट लिखना है, वो है असनाफ पर, क्योंकि यहाँ पर दफ्तरी, निजी और कारोबारी, ये खत के बारे में पूछा जा रहा है। दरख्वास्त और खत बेटा, इनफॉर्मल और फॉर्मल। गोया है कि आपका एक नोट कम, जिसकी आपको टेंशन होती है, अरे भाई किनका नोट याद करे सर, बताइए ना। 10-20 हमारे सिलेबस में 10-20 शायर हैं, नज़मों के शायर हैं, या जो नसर का पोर्शन है वहां के जो मुसन्निफ, हम किसका याद रखेंगे सर। इस बार डरने की कोई बात नहीं है, वो डिलीट हुआ है। उसके बदले आपको, चूंकि मैंने कहा ना पहले ही, तरकीबी नहवी में 2 मार्क्स ऐड किए गए, मुहावरत में 2 मार्क्स ऐड किए गए, तो वो जो 5 मार्क्स होते थे ना अलग के, वो इनमें से उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो खत दरख्वास्त हो सकता है ये एक ही सवाल हो, एक ही सवाल में आपको ऑप्शन हो, या तो आपको हालात जिंदगी याद करना होगा, या तो आपको दफ्तरी नोट के बारे में, दफ्तरी दरख्वास्त खत के बारे में पूछा जाएगा। हो सकता है ये एक सवाल हो, मुझे लगता है ये गलत हुआ है, लेकिन हो सकता है एक ही सवाल में आपको, यानी आपको वहां पर चॉइस है, आप खत लिखो, दरख्वास्त लिखो, या कोई नोट लिखो। तो यहाँ पर भी डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे बेटा। आखिर पर मैं कहता हूं, जो आपको अपने दिमाग से लिखना होता है ना, वो है ऐसे, अपने दिमाग से। भाई की तो आपको इजी है ना, आपकी किताब से है, आपका ग्रामर है, आपकी इबारत है, आपकी अनसीन पैसेजेस है, वो बिल्कुल आसान है। जो चीज जिसमें आपको अपने दिमाग से काम लेना पड़ता है, अपने अल्फाज में लिखना पड़ता है, वो एक सवाल है, वो है मजमून, जो आपको 150 या 200 अल्फाज पर लिखना है। ये बिल्कुल आसान होता है। कौन कौन से मज़ामिन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन ज्यादातर पूछे जाते हैं वहां पर, वो भी आपको बताऊंगा। बस आपको पढ़ने हैं, उस हवाले से मैं आपको हिंट दूंगा। आपको इंशाल्लाह टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। आपको ये समझ आया। अब देखिए ना, यहाँ पर हिस्सा नसर जो मैं आपको कह रहा था, ये 5 है बस, 1 2 3 4 5। आपने ये 5 याद किया ना बेटा, देखो इसमें क्या फायदा मिलेगा आपको। पहले आपका एक नोट फंसेगा, एक नोट आएगा इसमें असनाफ का नोट, 5 मार्क्स हो गए उसके, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको, देखो इसमें दूसरा, आपको इसमें एक खुलासा आएगा बेटा। खुलासा में कितने मार्क्स है बेटा, 5, कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए। इसके बाद चूंकि 10 मार्क्स आपको सवालात के होते हैं, 5 मार्क्स आपको सवाल इससे पूछे जाएंगे। सवालात कितने हो गए बेटा, तो ये जो 5 आप देख रहे हैं ना, ये 5 असबाग जो है ना, इसमें आपको बेटा 15 मार्क्स मिल रहे हैं। हाँ, जो मैंने आपको कहा ना आखिर में, या तो आपको खत लिखना, या तो आपको हालात जिंदगी। अगर हालात जिंदगी आया ना, आप देखिए ना, हालात जिंदगी पर नोट, उसमें कितने हैं, 5, तो कितने हो गए, 5 जो ये पढ़ रहे हो ना आप बेटा, 5, इसमें आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। कितने, 20 मार्क्स आपको इसमें मिल रहे हैं। बाकी जो तरकीबी नहवी है ना, वो भी इन्हीं, या हुरूफ के अकसाम जो है ना, उसमें कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स। हुरूफ इसमें कितने मार्क्स हैं, 5, 5 10 15 20 25। 5 असबाग पढ़ के आपको 25 मार्क्स मिल रहे हैं बेटा, पैसेज को छोड़कर। वो तो 15 अलग है ना, वो 15 अलग है। आपको 25 मार्क्स मिल रहे हैं आपको 80 मार्क्स में से, ये 5 सबक पढ़ के। अब अगर हम वो 15 भी ऐड करेंगे तो कितने हो गए, तो 40 मार्क्स बन गए। तो आपका हाफ पेपर वहीं पर हो गया। अब आपके 40 रह गए, वो मैं आपको बताऊंगा वो 40 मार्क्स कहाँ है। देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद हिस्सा शायरी जो है बेटा, हिस्सा शायरी में आपको मैंने अभी कहा, ज्यादा से ज्यादा आपको आता है ना, एक तो आपको हालात जिंदगी पर नोट आता था, वो तो इम्पॉसिबल है, इस बार नहीं आएगा, उसका ऑप्शन भी वहां पर रखा गया है। अगर आएगा तो वो तो देखा जाएगा। आप तो माशाल्लाह आप तो काबिल बंदे हो, आप तो वो कर लोगे इंशाल्लाह। ज्यादातर इसमें क्या पूछा जाता है बेटा, शायरी की आपको वहां पर पूछा जाता है तशरीह में कितने मार्क्स है बेटा, 6 मार्क्स। आपको देखिए, एक तो मीर तकी मीर, उनके यहाँ पर 2 गजलें, इसके बाद आतिश है, इसके बाद है गालिब, उसकी 2 गजलें हैं, इब्न मरियम हुआ करे कोई, या कोई उम्मीदवार नहीं आती। इसी तरह है आपको शाद, फानी, आरिफ सहबाई और अकबर जयपुरी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप शायरी याद रखोगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा, आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा वो। तो ज्यादातर आपको फोकस करना है, शायरी आपको पढ़नी है, याद नहीं करनी।
शायरी आपको याद नहीं करनी, अगर होगी याद वो तो बड़ी बात है ना, वो तो बड़ी बात है अगर आपको शायरी याद होती है। अगर आपका मुहाफ़िज़ा अच्छा है, हाफ़िज़ा अच्छा है, तो आप हिफ्ज़ कर सकते हो वो चीजें। लेकिन मैं आपको वो ट्रिक्स जब बताऊंगा ना, आपको बस ट्रिक्स याद रखनी है, शायरी याद नहीं करनी है। बस आपको फिर वज़ाहत अपने अल्फाज में लिखनी है, या आपके पास पहले ही जो नोट्स होंगे, या अगर हम जब पढ़ाएंगे शायरी इंशाल्लाह इसमें, वहां पर हम तशरीह भी देंगे, आप वो याद कर लेना। बस मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। आपको इतनी गजलें हैं, एक शायर की 2, एक शायर की 3, एक शायर की तो 10-20 गजलें आती हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मैं आपको वो ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिससे आपको ये 6 मार्क्स आसानी से मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा हमदम कश्मीरी की भी है इसमें, और शेबी रिजवी की कसीदा, नात, मरसिया, इनसे आपको मैंने कहा ना अभी कि आपको 10 मार्क्स होते हैं सवालात में। 5 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे पहले जो 5 असबाक है ना नसर के, वहां से, और 5 जो पूछे जाएंगे ना वो यहाँ से। कसीदा है, नात है, मरसिया है, इसी तरह इसमें जो आगे वाले आप देख रहे हो, इसमें जो है ये मंजूम जो है, नज़में जो हैं, इनसे भी आपको सवालात पूछे जाते हैं, वो 5 मार्क्स। आप इनके सवालात जो वो छोटे छोटे सवालात है वो आप याद कर लेना, देख लेना, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक सवाल वहां पूछा जाता है बेटा, आपको एक इबारत, आपको एक इक्तिबास, आपको एक पैसेज आती है सबक में, वो शायरी की पैसेज होती है। और अक्सर जो मैंने ये जो मरसिया है ना, आपको मरसिया है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह इसके बाद है, देखो यहाँ रुबाइयात है, आपको मीर अनीस और जगत मोहन लाल की रुबाइयात है बेटा, ये 6 रुबाइया है। आप ये रुबाइया पढ़िए, एक पैसेज इनमें आएगी। रुबाइया जब हम देखते हैं ना, या जब हम पैसेज देखते हैं ना, आपकी पैसेज आपकी गजलों से नहीं पूछी गई है, याद रखना ये चीज। गजलों से आपको सिर्फ तशरीह आएगी, आपकी जो पैसेज आती है ना वो नज़मों से आती है, क्योंकि कसीदा, रुबाई, नात, मरसिया, क़ित्ता, ये सब चीजें जो है ना, ये नज़म है, ये गजलें नहीं है। इनके ऊपर एक टाइटल होता है, उन्वान होता है। तो यहां से आपको, यानी आपको जुगनू पढ़ना है, अल्लामा इकबाल की जो नज़म है, आपको मुफलिसी जो नजीर अकबर आबादी है, रामायण का एक सीन, वो तो आपको खुद दिखेगा ना, आपको बस लर्न करना है, याद नहीं करना है। वहां से आपको पैसेज पूछी जाएगी, हो सकता है उसमें सवाल इस तरह भी हो कि ये बंद किस शायर ने लिखा है या किस नज़म से लिया गया है। इकबाल का की जो नज़म है जुगनू काफी मशहूर है, उलुल आज़मी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बिल्कुल आसान है ये। तो आपका जो एक पोर्शन है, यानी आपको जो एक इबारत पूछी जाती है, पैसेज पूछी जाती है किताब में, वो नज़मों से आती है। गजलों को भी आपको छोड़ना है उस हवाले से, नसर को भी आपको छोड़ना है उस हवाले से। सिर्फ आपको नज़में पढ़नी है, लर्न करनी है, बस याद नहीं करनी, बस आपको लर्न करनी है। आपको वहां पर याद आएगा किस शायर ने लिखी है ये नज़म, या बंद किस नज़म से लिया गया है, तो आसानी से आपको बेटा वो जो नंबरात है इंशाल्लाह आपके खाते में जाएंगे। तो बेटा ठीक है, इस बार आपको 2 चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं, एक तो अल्लामा इकबाल जो है उनका मकाला, और दूसरा जो ड्रामा हुआ करता था वो भी इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। अब बेटा जो मैंने आपके साथ ये सिलेबस डिस्कस किया ना, अब मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के यहाँ पर पेपर्स में डिस्कस नहीं करूंगा, वो बस दिखाऊंगा कि किस किस पोर्शन से आपको सवाल आए हैं, पैसेज किस तरह की आती है। क्योंकि इंशाल्लाह आगे जब इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, वहां पर मैं आपको ग्रामर जो चीज मैंने यहाँ पर बताई वो मैं डिस्कस करूंगा। बिल्कुल आसान क्लास होगी हमारी, आसान अल्फाज में मैं आपको इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करूंगा, बस आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको वो यहाँ पर 1-2 पेपर्स यहाँ पर आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह पेपर आता है, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का एक पेपर है बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको जो मैंने पहला आपका जो सवाल होता है, वहां पर आपको एक अनसीन पैसेज पूछी जाती है। देखिए किस तरह की पैसेज आती है, और इस पैसेज में आप, हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान है, तो आप खुद भी कर सकते हो इंशाल्लाह। जब हमारी वीडियोस होंगी इंशाल्लाह, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम ये सारी जो भी पैसेजेस आई है, जो भी आपको पेपर्स आए ना, वो हम सारे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको बस पैटर्न दिखा रहा हूँ किस तरह की पैसेज होती है आपको, तो इंशाल्लाह वो देखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। आप देखिए इसमें आपको सवालात भी पूछी जाती है, 5 सवाल है इसमें बेटा, 5 मार्क्स है इसमें, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान सवाल होता है। जो मैं बात करने वाला हूं ना असल में वो है ये दूसरा सवाल जो है आपका बेटा, ये वाला सवाल, ये सवाल बेटा। तो बेटा ये सवाल, आप दूसरा सवाल आपको आएगा, तो आप क्या देखते हो, सवाल है दर्ज शेरी इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर पर इससे मुताबिक दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो है ये पोर्शन जो मैं कहने वाला हूं आपको, अभी मैंने आपको कहा कि आपकी जो इबारत पूछी जाती है, आपको जो एक सवाल आता है, आपको जो पैसेज आती है किताब से, वो सिर्फ नज़मों से पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये बाकी नज़म से ली गई है। देखिए, रंगी सहर किया बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आर सीधी, साया दिया शजर को परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी मौजू को,
बेकलीदी। ये जो है ना, ये इकबाल की नज़म जुगनू है, ये इकबाल की नज़म जुगनू है। अब देखिए कितना आसान है। जब हमने ये पढ़ी ना, ये हमने ये वाला बंद जब पढ़ा, अब सवाल है दुल्हन की तरह किसको सजाया गया। ऑप्शन भी वही से है, रात को, शहर को, दिन को, शाम को। पढ़िए यहाँ पर, देखो यहाँ दुल्हन की सूरत किसको किया बेटा, शहर को, दिन को, शाम को, रात को, तो रंगी किया शहर को। ये बिल्कुल आसान पैसेज आपको पूछी जाती है नज्म से। तो फिर इसका जो दूसरा सवाल है बेटा, तो वो है यहाँ पर कि लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया। तो ऑप्शन भी वहीं से है, ऑप्शन भी आपको वहीं से दिए गए हैं, शबनम सी रंगत, शबनम की आरसी, शबनम सी मुस्कुराहट, शबनम सी खूबसूरती। तो देखो बेटा यहाँ पर शबनम सी मुस्कुराहट है, शबनम सी खूबसूरती है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है, तो मुझे यहाँ पर पेपर सॉल्व नहीं करना है, तो बिल्कुल आसान पेपर है आपके लिए भी, लेकिन मुझे कहना है कि आप देखिए आपकी पैसेज कहां से आती है, नज्मों से, बस नज्मों से। ये आपको याद रखना है, सिर्फ नज्मों से आपको सवाल ये पैसेज पूछी जाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा एक और पैसेज आती है आपको, जो अनसीन पैसेज होती है, ये भी आसान होती है। आपको वहां से एक इबारत दी जाती है, नसर में एक इबारत दी जाती है, वहां से आपको नीचे आप 5 सवाल भी आप देखिए इसी नसर से पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बेटा अब हम ग्रामर पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया था। वहां पर आपको एक सवाल था बेटा कि अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना। इस बार आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं उसमें, 5, इससे पहले 4 ही होते थे, इस बार आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए कि दारिज झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। अब आपको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करना है, वहीं से आपका जो जुमला होगा, वहीं से आपका जो एक लफ्ज होगा आपको पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है उस्ताद, जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़ेह हो जाए। यानी आपको वहां से एक लफ्ज पूछा जाएगा, आपको खुद जुमला बनाना है। मिसाल उस्ताद है, आपको उस्ताद पर एक आसान सा जुमला बनाना है, लेकिन जब आपने ये बनाया ना, तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या उस्ताद मुज़क्कर है या मुअन्नस। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आपको जो लफ्ज आपको वहां से पूछा जाएगा ना, वो वहीं से कहता है क्या मैं मुज़क्कर हूं या मुअन्नस हूं। उस्ताद क्या है बेटा, ये कॉमन सेंस वाली बात है, उस्ताद तो मुज़क्कर है। अब आपको अपने अल्फाज में बिल्कुल आसान जुमला बनाना है। इंशाल्लाह ये हम पढ़ाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप आसान जुमले बना सकते हो। इंशाल्लाह वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में पढ़ाऊंगा। एक और सवाल होता है इसी में से, इसको आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। मिसाल उस्ताद और किताब जो है ना, किताब वहीं से बताती है मैं मुअन्नस हूं, तो आपको जुमला बनाना है, इसमें आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको और 4 अल्फाज होंगे या 2 होंगे, वो 4 में से आपको 2 के करने पड़ेंगे जुमले बनाने। सवाल क्या होगा, चांद जो है जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़ेह हो जाए, या किताब जो है जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए। किताब वहीं से बताती है कि भाई मैं एक हूं, वाहिद हूं, सिंगुलर हूं, तो इस तरह इसको इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर ये मेरी किताब है, मेरी किताब अच्छी है, ये किताब मेज पर है, ये वहीं से बताती है कि मैं एक किताब हूं। किताब का जो जमा है वही किताबें, ठीक है बेटा। यानी आपको इसमें जो सवाल पूछा जाता है, 5 मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं, 2 आपको होंगे जिनको आपको जुमला बनाना है, हमें मालूम हो जाए कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या ये वाहिद है या जमा है। बिल्कुल आसान सवाल होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये 5 मार्क्स बिल्कुल आसान होते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको कहा, आपकी किताब से जो है, आप अपनी किताब देखिएगा, वहां पर आपको एक ही पेज पे, वो 1.5 पेज पे वो आपके तमाम हुरूफ हैं जो आपको पूछे जाते हैं। दारिज हुरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। ये पिछले साल का पेपर है बेटा, इसमें 4 मार्क्स है, इस बार इसमें 5 मार्क्स है बेटा, 5 मार्क्स है इस बार इसमें। हुरूफ जार, हुरूफ तहसीन, आपको इसकी मिसाल देनी है, डेफिनेशन बयान करनी कि हुरूफ जार किसे कहते हैं, और एक मिसाल लिखनी है या 2 मिसाल जो आपको याद आए वहां पर। हुरूफ जार, मिसाल के तौर पर हुरूफ जार से मुराद क्या है बेटा, हुरूफ जार जो इस्म और फेल को आपस में मिलाने का काम करता है। फिर आपको लिखना है पर, तक, से, अंदर, या आप लिख सकते हो दिल्ली से कश्मीर तक, ठीक है बेटा। ये बिल्कुल आसान है। इसी तरह दूसरा जुमला है तहसीन। तहसीन कहते हैं, आपको पहले जब आप जुमले पढ़ोगे ना, वहां पर मैं आपको बताऊं, आप पहले तहसीन का मानी देखना। तहसीन के मानी है खुशी, तहसीन के मानी है खुशी, दैट मीन्स कि ये वो हुरूफ है जिसमें खुशी का इजहार होता हो। तहसीन के मानी है तारीफ करना, माजरत, तहसीन का जो मतलब है वो है तारीफ करना। यानी आपको क्या लिखना है, ये वो हुरूफ है जो तारीफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आपको वहां पर लिखना है वाह वाह जो हम कहते हैं, वो आप पढ़ लेना वहां पर। तो ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें आपको 4-5 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद जो एक सवाल वहां पर था बेटा कि हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये सबसे आसान सवाल है इस पेपर में, सबसे आसान सवाल है ये। 5 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको इसमें बेटा। मिसाल के तौर पर ऑप्शन भी वहीं से, ये मस्जिद काफी शानदार है, ठीक है। अब इस जुमले में लफ्ज शानदार क्या है, फेल है, फाइल है, इसमें सिफत है, मफूल है।
आप लोगों को तो मालूम है ना, फ़ैल कहते हैं बेटा काम को, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, मफूल कहते हैं जिस पर काम किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, मैं बोर्ड पर लिखा रहा हूँ, तो बोर्ड जो है ना बेटा, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये मफूल है। और मैं हूं ना, मैं फाइल हूँ, काम करने वाला। और काम क्या कर रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं या लिख रहा हूं, तो लिखना जो है ना ये फ़ैल है। ये तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये पढ़ाऊंगा ग्रामर में इंशाल्लाह, आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आपको ऑप्शन चूज करना है। शानदार क्या है? ये एडजेक्टिव है बेटा, सिफत है ये, सिफत। एडजेक्टिव में आप क्या पढ़ते हो, सिफत में आप क्या पढ़ते हो? उसमें आप अच्छाई देखते हो, उसमें खास ये अच्छाई बयान की जाती है, उसमें बुराई बयान की जाती है। यानी उसमें अच्छी क्वालिटी जो होती है या जो बुरी क्वालिटी, मतलब किसी चीज की कोई क्वालिटी, लाइक बोर्ड सफेद है, बोर्ड क्या है बेटा? सफेद, सफेद इसकी क्वालिटी है, तो ये सिफत है। अब शानदार क्या है? शानदार क्या है बेटा? ये सिफत है। दूसरा सवाल, दौड़ने वाला गिर गया, दौड़ना क्या है बेटा? पहले समझना है। इसम कहते हैं हम नाउन को, नाउन में सिर्फ नाम आता है, इसमें काम नहीं आता है। और जो वर्ब है बेटा, जो फ़ैल है, फ़ैल का मतलब ही है, वर्ब का मतलब है जिसमें कोई एक्शन, कोई काम होता हो। दौड़ना क्या है बेटा? दौड़ना, पीना, खाना, लड़ना, झगड़ना, ठीक है, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब चीजें काम है बेटा। दौड़ने वाला गिर गया। अब ऑप्शन है इस जुमले में, लफ्ज दौड़ने वाला क्या है बेटा? फाइल है, मफूल है, सिफत है, फ़ैल है। क्या है बेटा? आप ये खुद भी लिख सकते हो, बिल्कुल आसान है। दौड़ने वाला, दैट मीन्स कि काम करने वाला। काम करने वाले को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको अपने बारे में कहा कि मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, मैं क्या हूं यहां पर, तो आपको वो ऑप्शन लिखना है। दौड़ने वाला क्या है? फाइल, काम करने वाला। मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। इस जुमले में लफ्ज सेब क्या है? क्या ये सिफत है? क्या ये फाइल है, यानी एडजेक्टिव है ये? नहीं। क्या ये फाइल है? सेब तो कोई काम कर रहा नहीं कर रहा है, तो ये फाइल नहीं है। मफूल है? क्या ये फ़ैल है? क्या ये सेब कोई काम है? क्या सेब कोई काम करता है? कॉमन सेंस की बात है, ये मफूल है जिस पर काम हो रहा है, यानी मोहम्मद आमिर सेब खा रहा है जिस पर काम हो रहा है। इसके बाद, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। इस जुमले में चूहा क्या है? बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। बिल्ली काम कर रही है ना, चूहा क्या है? किस पर काम कर रही है? सिफत, फाइल, मफूल, फ़ैल। बताइए क्या है चूहा? या आप पर मैं छोड़ता हूं, चूहा क्या है यहां पर? इस जुमले में चूहा क्या है? बिल्कुल आसान है। तो बेटा हो गया एक और मार्क्स, 5 मार्क्स है इसमें। वाह क्या खूबसूरत मंजर है, वाह क्या खूबसूरत मंजर है। इस जुमले में खूबसूरत क्या है? आसान सवाल है। खूबसूरत क्या है बेटा? सिफत है ना, जमीर है, फाइल है, सिफत है, हर्फ है, तो ये सिफत है बेटा। इस तरह के आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 5 सवाल जो है बेटा, ये बिल्कुल आसान है। ये 5 मार्क्स जो है आपके खाते में है, ठीक है बेटा। इसके बाद एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, दर्ज झेल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाइए। जुमले बनाइए। जुमले, मुहावरे का जो अपना लफ्जी माने होता है ना, वो बिल्कुल मुश्किल होता है। हम उस मुहावरे का या किसी भी मुहावरे का एग्जैक्ट जो उसका मानी होता है वो नहीं बता पाते, क्योंकि फ्रेज में मुश्किल होता है। लेकिन आपको मानी नहीं बताना है, जुमले में इस्तेमाल करना है। ये वो मुहावरे होते हैं बेटा जो आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा हमारी जिंदगी में ये इस्तेमाल होते रहते हैं। नजर करना, एक न सुनना, छाती पीटना, बाग बाग होना, ये बिल्कुल आसान है, जो आपने पढ़े हैं बचपन से, और यही फिर वहां रिपीट होते हैं। बस आपको जुमला बनाना है यहाँ पर। मिसाल के तौर पर छाती पीटना, मातम करना, आपको इस पर जुमला बनाना है, आपको छाती पीटना उसमें इस्तेमाल करना है। बाग बाग होना, मैं अपने दोस्त के नताइज देखकर बाग बाग हो गया, या मेरे वालिद साहब मुझे देखकर बाग बाग हो गया, या मेरी कामयाबी पर बाग बाग हो गई। तो ये बिल्कुल आसान जुमले बनाने होते हैं, इसमें आपको लंबा नहीं खींचना होता है। तो इसमें आपको इस बार बेटा 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये पिछले साल का पेपर है, लेकिन इस बार आपको इसमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। वहां पर आपको 4 जुमले ये मुहावरे पूछे जाएंगे, करने 2 ही हैं, लेकिन आपको एक मुहावरे पर 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आसान पेपर है, बोर्ड का आसान पेपर होता है बेटा। इसी तरह एक और सवाल है बेटा, दर्ज झेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहीं कीजिए। मतलब जो मैंने आपको वहां दिखाया था ना पेपर पैटर्न, आपको जो मैंने वो मार्क्स दिखाए थे कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है नंबरात को, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पिछले साल का पेपर है, इसमें 4 मार्क्स है, लेकिन इस साल कितने हैं? इस साल 6 मार्क्स है इसमें। देखिए 6 मार्क्स किस में आप ला रहे हो। रशीद ज़हीन है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। ये तरकीब नहवी का सवाल है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, और जिसको आता है वो तो आंख बंद करके ये आराम से ये जुमला कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वहां पर सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई जुमला करना हो तो आप जुमला इस्मिया कीजिएगा। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं, जुमला फेरिया खबरिया किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान अल्फाजों में सिखाऊंगा। इसके हवाले से भी ये ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है बेटा। तो इसमें आपको इस बार 6 मार्क्स मिलने वाले हैं बेटा, 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। आप बड़ा ऐसे लिखते हो, 2 पेज 3 पेज, सर हम कितना लिखेंगे, 200 अल्फाज लिखना है, क्या वो 2 पेज के लिखें? अक्सर पूछते हैं ना, बच्चे पूछते हैं
क्या हम 150 ये 1.5 पेज पे लिखे या 2 या 3 पेज पे, तो उसमें फिर 8 मार्क्स है। उसमें अगर गलतियां होंगी तो मार्क्स कट होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ना, एक लाइन में आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। एक लाइन में रशीद ज़हीन है, मुब्तदा, खबर और फेल नाकिस, हो गए 6 मार्क्स। ये मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। इसके बाद दर्ज असनाफ में से किसी एक सिनफ पर रोशनी डाली है। मैंने आपको वहां पर दिखाया था, आपको असनाफ पूछे जाते हैं। देखिए, दास्तान, ड्रामा, गजल, मरसिया। ड्रामा तो इस बार नहीं है। दास्तान क्या है? नसरी असनाफ में से लिया गया है। ड्रामा भी नसरी है। गजल क्या है? ये शायरी की एक सिनफ है। मरसिया क्या है? शायरी की एक सिनफ है। जो मैं आपको बता रहा था, आपको सिर्फ शायरी की, और ये इन तमाम, अगर आप तमाम नोट पढ़ोगे ना, ये फिर ऑलमोस्ट आपको 10-12 नोट आते हैं। 10-12 नोट आते हैं। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई, आपको सिर्फ 5 नोट याद करने हैं। आप कीजिए नसर के, तो बस आ गए आपको 6 मार्क्स, 5 मार्क्स आपके खाते में है बेटा। ठीक है बेटा। इसके बाद दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। अभी मैंने आपको बताया, वहां पर ज्यादातर जो खुलासे पूछे गए ना, इबरत अफसाना, आसमा फुर लहू, ये भी अफसाना है। 3 है बेटा, जो मैंने आपको अभी 3 दिखाए थे, उन 3 में से 2 आए हैं। खुश आमद। तो ये 3, या अगर आप 3 या 4 खुलासे याद करोगे ना, तो डेफिनेटली आप आराम से 1 लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्योंकि 5 आपको ये नसर के पोर्शन से आपको असबाक हैं, 5 में आपको 3 आएंगे। तो 3 अगर आप याद करोगे ना, तो वो तो आएंगे ही ना। तो उसमें देखिए कोई बात नहीं, इस बार इसमें भी 5 मार्क्स है। फिर है शायरी, दर्ज अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला दीजिए। जो मैं आपको कह रहा था, आप तशरीह लिखते हो 1 पेज की, लेकिन शायर कौन है ये मालूम ही नहीं है। वैसा नहीं करना है बेटा। आप छोटे मोटे अल्फाज में लिखिए, मीनिंगफुल होने चाहिए आपके अल्फाज, लेकिन शायर का हवाला जरूरी देना है। तो ये बस शायरी, मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटा, ज्यादातर किस शायर की आपको शायरी आती है, या जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं ज्यादातर कौन से रिपीट होते हैं, या किस शायर को ये ज्यादा, किसकी शायरी से ये अशआर लेते हैं। तो इसमें आपको बेटा 6 मार्क्स है, और आपको कितने पूछे जाते हैं? 2, 4, यानी 6 अशआर आपको होते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन होता है। यहां पर ये 2 है तो 2 में 1 करना है आपको। यहां पर भी 2 है तो 2 में 1 करना है। ठीक है। कौन है जो नहीं है हाजत मत किसके हाजत रवा करे कोई, गालिबन। इसी तरह लास्ट वाला जो है, तो शायरी जो आपको पूछी जाती है, तशरीह आपको जो पूछी जाती है, वो सिर्फ गजलों से, और आपको जो एक पैसेज आई थी वो किन में आई थी बेटा? वो नज़मों से पूछी गई थी। इसके बाद एक और सवाल जो है बेटा, अब देखिए सवाल कौन से आते हैं, यहां पर आपको देखना है। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें बेटा 4 मार्क्स है। ठीक है, 4 मार्क्स है इसमें। कशीदा शहर आशुब को शायर ने शहर आशुब क्यों करार दिया? अगर आपने पढ़ा होगा, शहर आशुब का जो लफ्ज है ना, इससे मुराद है शहर आशुब हर उस शहर को कहते हैं जो उजड़ा हुआ हो, जो बिगड़ा हुआ हो, जहाँ के हालात खराब हों। अक्सर ये कहते हैं दिल्ली को हम, क्योंकि दिल्ली जो है ना, उस पर बार बार हमला हुआ, दिल्ली के हालात है ना बार बार खराब हुए हैं। तो आपको बस आसान अल्फाज में इसका मानी लिखना, इसका ये जवाब देना है। नात किसे कहते हैं? नात के मानी क्या है? तारीफ करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें तारीफ की जाती है। ये मुख्तसर इसका जवाब है। बस इसके आगे आप क्या लिख सकते हो? नात में सिर्फ और सिर्फ पैगंबर साहब की तारीफ की जाती है। इसी तरह हमुद में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। तो ये कितना आसान सवाल है, जरा आप गौर कीजिए। ये सवाल कहां से लिए गए हैं? जो मैं आपको अभी पहले बता रहा था सिलेबस में, कहां से लिए गए हैं ये सवाल? कहां से लिए गए हैं बेटा? ये नज़म के पोर्शन से लिए गए हैं। यानी नज़म का पोर्शन सिर्फ वो नहीं है, नज़म इकबाल की नज़म, जुगनू या शिकस्त इंतजार या उल नज़्म नहीं। नज़म का पोर्शन कसीदा भी आता है, नज़म का पोर्शन नात भी आती है, नज़म का पोर्शन मारसिया भी आती है, नज़म का पोर्शन वो तमाम नज़में भी आती हैं। तो वहां से ये सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो दैट मीन्स कि गजलों से कोई सवाल ही नहीं आ रहा है, पढ़ने हैं आपको, लेकिन ज्यादातर आपको वहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखिए, दर्ज झेल में से किसी एक के हालात जिंदगी पर, ये सवाल तो आने वाला ही नहीं है इस साल। जो मैंने आपको मैंने दिखाया सिलेबस, इस बार ये आने वाला ही नहीं है। हाँ, अगर आएगा भी, वहां पर आपको ऑप्शन होगा, या तो आपको ये हालात जिंदगी पर लिखना है, या तो आपको कोई दरख्वास्त खत, यानी आपको अपने प्रिंसिपल साहब के नाम ये दरख्वास्त, या तो अपने भाई के नाम जो वहां पर आपको होगा। तो बिल्कुल आसान है, इसमें आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं बेटा। ठीक है। अब यहां पर भी देखिए, अगर ये आएंगे ना, यहां पर भी आपको ट्रिक याद रखनी है। मीर अमन जो है ना, ये मुसन्निफ कहां पर है? क्या ये शायरी में है? क्या ये नज़्म में है? नहीं, दास्तान। ठीक है। नूर शाह कहां पर है? ये भी नसर में है। तो बेटा ठीक है, आप सिर्फ वो नोट्स भी याद कर सकते हो। सिर्फ 5 जो मैंने आपको कहा था ना, दास्तान, नॉवल, अफसाना, खाका, इंशाया, वहीं पर है नूर शाह, वहीं पर है मौलवी अब्दुल हक, वहीं पर है मीर अमन। अगर आप वही 5 याद करोगे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आपको गालिब, आपको शाद, आपको फानी, आपको इकबाल, आपको हाली याद नहीं करना है, बस आपको ये याद करने हैं। क्योंकि मिर्जा गालिब किस में है बेटा? शायरी में। इकबाल किस में है? नज़्म में। तो आप सिर्फ वो भी याद कर सकते हो। इसके बाद
तो वो 4 मार्क्स हो गए वहां पर। अपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम तो खत आपको आएंगे, हाँ, मौसम गर्मा के बारे में आपको वहां पर लिखना है, या कोई भी खत आ सकता है, आपको अपने भाई के नाम खत लिखना है कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी ध्यान दे, या अपने स्कूल के नाम को लिखना है, या तो आपको फीस माफ आता है, या तो आपको सैरो सयाहत के लिए यानी सैरो तफरी के लिए, एक्सकर्शन के लिए, पिकनिक जिसे आप कहते हो, या आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पर भी आपको एक दरख्वास्त आती है। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल आसान है, आपको समझने की बात है, ये इसमें सिर्फ ट्रिक्स होती हैं बेटा, ये माइंड गेम है, ये जो बोर्ड का पेपर होता है बस आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपके जो मज़ामीन आते हैं, आप ये देखिए, पिछले साल इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, साइंस एक रहमत है, साइंस एक रहमत है, साइंस की बरकतें ये एक ही हैं। इसी तरह इल्म बड़ी दौलत है, इल्म के फायदे, इल्म की अहमियत, ये एक ही टॉपिक है। इसी तरह तंदुरुस्ती यानी सेहत पर है ये, या जंगलात के फायदे हैं, तो ये जो है ना ये अक्सर इनमें आते हैं, या आपको खेल कूद की अहमियत भी आती है इस हवाले से, या मेरी जिंदगी का मकसद क्या है वो मज़ामीन आते हैं, वो तमाम हम बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, आखिर पर एक सवाल जो है 4 मार्क्स वहां थे, अब यहाँ पर 6 मार्क्स और हैं। अब देखिए ये सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं। मलिक सादिक कौन थे और शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था। कितना आसान सवाल है, यही पूछे जाते हैं। अफसाना आसमा फूल लहू में मौजूद आंटी के किरदार पर 3 जुमले लिखिए। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट आपने रखा होगा, अगर आपने वो कहानी पढ़ी होगी, आप आराम से वो लिख सकते हो। मौलाना हाली ने अपनी दुनिया में कितनी यादगारें छोड़ी हैं, 2 यादगारें छोड़ी थी, तो इसमें 3 मार्क्स, 6 मार्क्स है बेटा, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो ये 6 मार्क्स। तो ये सवाल कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं ये सवाल जो है बेटा, ये आपको पूछे जा रहे हैं जो नसर का पोर्शन है, दास्तान, नॉवल, अफसाना, खाका, इंशा, यही सवाल भी वहीं से पूछे गए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको इस पोर्शन में कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो बेटा ये बिल्कुल आसान है। तो ये था आपका सिलेबस, कि इस साल आपका सिलेबस जो है, या इस साल जो नंबरात जो है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या किस तरह के सवाल आते हैं, पैसेज किस तरह आती हैं, तो ये यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की। लेकिन बेटा इंशाल्लाह कल से मैं ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करूंगा। आपको हमारी हर एक वीडियो देखनी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको जो 80 मार्क्स वहां पर आते हैं, इंशाल्लाह आपको बराबर 80 मार्क्स आएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।